नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। खरमास बाद यानी कि 14 जनवरी के बाद बिहार की सियासत में कई उथल पुथल होने की भी बात कही जा रही है। सुधाकर सिंह का मामला सियासी पारा चढ़ा हुआ है, आप तो जानते ही हैं। आरजेडी जेडीयू के बीच में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रत्येक नेता सुधाकर सिंह के लगातार हमले से असहज भी महसूस हो रहे हैं। पलटवार वार का दौर अभी भी जारी है, लेकिन एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि खरमास के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। ये राजनीतिक गलियारे में जिन नामों की चर्चा काफी तेज हो चुकी है, उसकी एक लिस्ट, संभावित लिस्ट मैं कह सकता हूँ। जी हाँ, संभावित लिस्ट हमारे पास भी है और हम तक भी ये लिस्ट पहुंची है। अब इसमें से किनका लॉटरी लगता है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो रेस है, जो इस बीट पर हमारे संवाददाता हैं अवनीश हैं, लगातार काम कर रहे हैं। वो नेताओं से मिल रहे हैं, आरजेडी के नेता हो या जदयू के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, यानी कि आपको महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उन तमाम नेताओं से मिलते हैं ये। और ये राजनीतिक गलियारे में क्या कुछ चर्चाएं चल रही है, किन नामों की चर्चा जोरों पर है, वो एक तैयार की गई नाम हम लोगों तक भी पहुंची है और उन नामों को लेकर के हम लोग आपके पास आए हैं। तो जानते हैं कि आखिर आरजेडी कोटे से कौन कौन से नाम रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। कांग्रेस कोटे की बात की जाए तो आप जानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष, नए प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, आते के साथ कह दिए थे कि भाई कांग्रेस का सीट और बढ़ना चाहिए, यानी कि 2 है और 2 और ज्यादा मिलना चाहिए। जेडीयू कोटे से भी बनने की बात कही जा रही है। आज ही उपेंद्र कुशवाहा का नाम उछला है, वो भी डिप्टी सीएम के लिए भी उछला है, उसको लेकर भी उपेंद्र कुशवाहा बयान दिए हैं। तो अब कौन से नाम आरजेडी कोटे से हैं, तो अमूमन 5 या 6 नाम आरजेडी कोटे से हैं, लेकिन टॉप में कौन कौन रेस में चल रहे हैं ये हम अपने अवनीश से जानना चाहेंगे कि अवनीश आरजेडी कोटे से बात की जाए, क्योंकि आरजेडी के तो दो और जो मंत्री थे वो कोटे से तो खाली हो चुके हैं, तो उनका हक भी तो बनता है आपको। तो ऐसे में आरजेडी कोटे से अगर कहा जाए कि रेस में 1 to 5 अगर किया जाए तो कौन कौन से नाम राजनीतिक गलियारे में चर्चा है? नहीं, देखिए बिल्कुल जो चर्चाएं सामने आ रही है कि खरमास महीने के बाद 14 को जो है मकर संक्रांति पर आरजेडी और जेडीयू दोनों की तरफ से जो है दही चूरा भोज का आयोजन किया गया है। पूरे बिहार से तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। तो 14 को जब मकर संक्रांति का भोज हो जाएगा उसके बाद मंत्रिमंडल का भी विस्तार संभव है। जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि एक बार फिर नीतीश कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा। उसमें कई लोगों के जो है दावेदारी तो कई लोगों की है, लेकिन जो अभी तक जो सीट खाली है, मुझे लगता है कि 4-5 और मंत्री जो है वो बनाए जा सकते हैं, जिसमें 2 जो खाली हुए उसमें आरजेडी, आपको याद होगा कि आरजेडी के जो है कार्तिकेय जो सिंह थे, कार्तिकेय सिंह जो आरजेडी कोटे के थे एमएलसी थे, और उनको जो है हटाया गया था, कानून मंत्री थे। उसके बाद सुधाकर सिंह जो कृषि मंत्री थे उनसे इस्तीफा लिया गया था, उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो 2 सीटें जो है वो आरजेडी कोटे के जो है पहले से ही खाली है, और जेडीयू कोटे में भी कई सीटें जो है वो खाली है। तो संभवतः इस बार का जो विस्तार होगा वो 24 और 25 दोनों चुनाव को देखते हुए नीतीश सरकार जो है फैसला लेगी। और जिसमें सबसे जो ज्यादा जो चर्चा है नामों की, उसमें आपको याद होगा कि कार्तिकेय सिंह जो है वो अनंत सिंह के सबसे करीबी लोग माने जाते थे, और उनको कानून मंत्री जैसा, कानून मंत्रालय जैसा बड़ा पोर्टफोलियो दिया गया था। तो अब उनकी पत्नी, जो अनंत सिंह की पत्नी है नीलम देवी, वो चुनाव रिकॉर्ड वोटों से जीती है। और वैसी स्थिति में आने वाले जो 24 का चुनाव होगा लोकसभा में, उसमें जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह, वो मुंगेर लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं, और मोकामा जो है वो मुंगेर लोकसभा के क्षेत्र में आता है। तो ये भी एक बड़ा जो फैक्टर जो है वो काम करेगा। और हमें लगता है कि आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव में नीलम देवी चुनाव लड़ी थी, और अनंत सिंह उसमें काफी अनंत सिंह के जो वोटर थे एग्रेसिव दिख रहे थे, और भले ही ललन सिंह जीत गए थे, लेकिन काफी टक्कर जो है वो नीलम देवी ने दी थी। लेकिन अब नीलम देवी विधायक बन गई है, तो जो चर्चाएं है कि नीलम देवी को जो है कार्तिकेय सिंह की जगह पर जो है मंत्री पद उनको दिया जा सकता है। एक वो भूमिहार समाज से भी आती है, और भूमिहार कोटा जो है आरजेडी का जो A to Z का जो फॉर्मूला है, उसमें इससे पहले नीलम देवी को इससे पहले जो है भूमिहार से एक मंत्री को हटाया गया। तो ऐसी स्थिति में भूमिहार सीट को नीलम देवी के माध्यम से भरा जा सकता है। बिल्कुल। और दूसरा जो नाम है उसमें सुधाकर सिंह को हटाया गया था। आपको याद होगा सुधाकर सिंह कृषि मंत्री थे, जगदानंद सिंह के बेटे, बिल्कुल जगदा बाबू के बेटे हैं, और उनको हटाया गया था। अब वो राजपूत कोटे से वो सीट थी, तो संभावित है कि इस बार राजपूत विधायक को जो या एमएलसी को जो है वो
जो है आरजेडी जो है अपने कोटे से जो है उनको मंत्री यानी बनाएगी। कि सुनील सिंह के कहीं बिल्कुल सारा बिल्कुल, देखिए सुनील सिंह काफी कद्दावर जो है वो नेता है और आरजेडी ही नहीं लालू परिवार के सबसे करीबी काफी लोगों में करीबी से माने जाते हैं। तो वैसी स्थिति में सुधाकर सिंह का जो जगह है वो मुझे लगता है कि सुनील सिंह को दिया जा सकता है, या शशिभूषण सिंह का भी नाम काफी चर्चा में है क्योंकि वो भी लालू परिवार से काफी करीब हैं और सुगौली विधानसभा से वो चुनाव जीत के भी आए हैं और काफी बड़े रसूख वाले भी हैं, राजपूत बिरादरी से आते हैं। तो मुझे लगता है कि राजपूत कोटे से अगर बनना होगा तो सुनील सिंह पहली प्राथमिकता होंगी और शशिभूषण सिंह दूसरी प्राथमिकता होगी। देखिए सबसे अहम बात है कि आरजेडी कोटे का तो होगा, लेकिन जेडीयू में काफी पेच है। जेडीयू की तरफ से जो चर्चाएं हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का, आपको याद होगा कि लगातार अब उनको भी इच्छा हो रही है डिप्टी सीएम बनने की, तो उपेंद्र कुशवाहा भले ही बच के जरूर निकल रहे हैं लेकिन उनकी भी इच्छा जरूर जगी है कहीं ना कहीं। और हाँ, बिल्कुल कैबिनेट विस्तार होने से पहले उन्होंने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि भाई हम कोई मठ और मंदिर के महंत बनने नहीं आए, हम भी राजनीति करने आए, यानी कि हवा बनाना शुरू कर बिल्कुल बिल्कुल। हमें लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा की भी दावेदारी अब होने लगी है। आपको याद होगा कि जब इससे पहले जब कैबिनेट विस्तार हो रहा था तो उस समय जब मंत्री बनाने की बात थी तो तमाम जो जेडीयू कोटे के जो विधायक थे कुशवाहा समाज के, उन्होंने एक बड़ी बैठक की थी और बड़ी बैठक करने के बाद विरोध भी जताया था। उस समय भी उपेंद्र कुशवाहा का नाम काफी चर्चा में था, लेकिन अंततः जो है उपेंद्र कुशवाहा का नाम कट गया, उपेंद्र कुशवाहा नहीं बने। बाद में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा भी कि मंत्री जो है ये छोटा पद है, हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद जो है वहाँ जो है जेडीयू कोटे से जो है जो पूर्व में मंत्री रहे थे उनको जो है बनाया गया था। लेकिन इसे एक नाम और आ रही है ललित नारायण मंडल का, इनका क्या सिनारियो है? बिल्कुल देखिए जेडीयू की ये कोशिश है कि एक कुशवाहा जो पिछड़ा समाज से और एक अति पिछड़ा, क्योंकि अति पिछड़ा वोटर नीतीश का वोटर माना जाता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अति पिछड़े के लिए काम भी करते रहे हैं। तो वैसी स्थिति में इस बार का जो उपचुनाव में जिस तरह से जेडीयू की हार हुई है तो जेडीयू को भी ये डर है कि अति पिछड़ा वोट कहीं उनसे हट न जाए, वो बीजेपी के साथ बिल्कुल वो शिफ्ट न हो जाए, इसी के डर से जो है हो सकता है कि एक अति पिछड़ा को भी जो है वो ललित नारायण मंडल का नाम, उनका भी नाम आ रहा है। कई लोग हैं जिसमें जो है नारायण सिंह भी हैं जो नालंदा से आते हैं, या अन्य कई लोग, रत्नेश सदा हैं वो भी जो है दलित समाज में। कई नामों की चर्चाएं तो कई है, लेकिन जेडीयू ये लोग रेस में हैं, बिल्कुल ये लोग रेस में है। नारायण सिंह हो, ललित नारायण मंडल हो, अन्य कई लोग हैं जो काफी चर्चा में है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अभी तक जो है कांग्रेस और जो आरजेडी है उसमें ब्राह्मण समाज से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि अगर महागठबंधन A to Z का दावा कर रही है उसमें ब्राह्मण चेहरा कौन होगा, तो जो संभावित है कि उसमें जो है राहुल तिवारी जो शिवानंद तिवारी के बेटे हैं उनके नामों की भी चर्चा है। और शिवानंद तिवारी आपको याद होगा कि लगातार समय समय पे कुछ बोलते भी रहे हैं। तो हमें लगता है कि उसमें ब्राह्मण चेहरे में जो है उनको भी जगह दी जा सकती है। जिला को और जो है हमें लगता है कि जेडीयू कोटे की तरफ से बनाया जा सकता है। वो चेहरा कौन होगा, उसमें जो है मधुबनी से एक और जो है वो चुनाव जीत के आए हैं जो पूर्व में मंत्री के जो पतो हैं उनका भी नाम आ सकता है। कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस की तरफ से दो और सीटें मांगी। सबसे दिलचस्प तो ये हो गया है कि कांग्रेस और वाम दल, तो वाम दल ने पहले ही इनकार कर दिया है कि हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, सरकार में हम समर्थन जरूर दे रहे हैं लेकिन हम मंत्रिमंडल में हम शामिल नहीं होंगे। तो कांग्रेस की इच्छा और जगी है और कांग्रेस के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, वो अध्यक्ष बनने के बाद ही और वो उनका राग जो है शुरू हो गया है कि हमें जो है वाजिब हक चाहिए, हम भागीदारी चाहिए, बिल्कुल एलाई पार्टनर है और हम बराबर सबों को तवज्जो मिलनी चाहिए। तो 2 सीटें और कांग्रेस जो है वो मांग रही है। लेकिन जो चर्चाएं हैं कि कांग्रेस के कोटे में 1 सीट जा सकती है, 1 सीट कांग्रेस को और मिलेगी, क्योंकि आपको याद होगा कि भक्त चरण दास ने पहले ही कह दिया था कि 2 अभी और 1 बाद में मिलने का जो है वो वादा हुआ है। तो 1 सीट और उनको 1 कोटे में और जाएगी। तो उसमें कई दावेदार हो, देखिए जो अभी जो मंत्रिमंडल में जो शामिल है, एक मुस्लिम चेहरे बिल्कुल अल्पसंख्यक से आफाक आलम है और दूसरे जो है वो मुरारी गौतम है जो दलित समाज से आते हैं। इस बार जो कांग्रेस के कोटे में जो जाएगा उसमें स्वर्ण चेहरा होगा, क्योंकि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो स्वर्ण, अकलियत और दलित, ये तीनों का कॉम्बिनेशन कांग्रेस करती है। हमें लगता है कि इस बार का जो कोटा है या तो वो ब्राह्मण का चेहरा होगा या भूमिहार का चेहरा होगा। यानी कि अजीत शर्मा, बिल्कुल अजीत शर्मा काफी लॉबी भी कर रहे। अजीत शर्मा लगातार उनको ये लगा भी था कि आने वाले समय में हमें मंत्री पद मिल सकता है, लेकिन अंत में उनका टिकट कट गया और उनको मंत्री पद से वंचित होना पड़ा था। इस बार जो 1 सीट मिलेगी उसमें उम्मीद है
कि अजीत शर्मा हो या विजय शंकर दुबे हो यानी कि पूर्व या मंत्री भी नीतू रह कुमारी चुके हो, हैं, नीतू कदम। कुमारी भी महिला है और वो भी सोन समाज से आती हैं, तो उनके भी नाम की चर्चा है। तो और एक प्रतिमा देवी का भी जी चर्चा जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रतिभा देवी भी जो है वो लगातार कांग्रेस की पक्ष वो रखती रही हैं, अच्छी बोलती भी हैं, राजा पकड़ से वो विधायक भी हैं और उनके जो है परिवार के लोग भी पहले से राजनीति में रहे हैं, तो उनके नाम की भी चर्चा है। लेकिन दलित होने का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और हमें लगता है कि इस बार जो 1 सीटें मिलेगी उसमें अजीत शर्मा या नीतू कुमारी या विजय शंकर दुबे, ये 3 बाजी में मार से सकते किसी एक को लॉटरी लग सकती है। लग तो सकती कुल मिलाकर 5 जो संभावित जो चर्चाएं हैं कि 5 और नए चेहरे जो हैं वो कैबिनेट में शामिल होंगे। देखने को मिल सकते हैं। उसमें 2 आरजेडी, 2 जेडीयू और 1 कांग्रेस से मिल सकते हैं। ये देखिए, ये तो सबसे बड़ी चीज है कि ये 19 हैं और राजनीतिक गलियारे में कौन से नाम काफी रेस में टॉप में चल रहे हैं, इन्होंने एक समीक्षा की, रिव्यू किया और लोगों से जानकारी हासिल की। उसके आधार पर हम लोग आपको बता रहे हैं कि ये नाम टॉप मोस्ट में चल रहे हैं। इन्हीं नामों में से आपको जदयू कोटे से हो या फिर आपको आरजेडी कोटे से हो या कांग्रेस कोटे से हो, यानी कि आपको 2 आरजेडी से, 2 जदयू से और 1 कांग्रेस से ये संभावित नाम है और ये नीतीश कैबिनेट में नए चेहरे बन सकते हैं। खैर, अब खरमास में बाकी कितने दिन है खत्म होने में, अब तो 14 जनवरी खत्म हो ही जाएंगे और दही चूड़ा का स्वाद देखने में बनेगा कि भाई इन नामों में से किनकी लॉटरी निकलती है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।